नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है रुद्रा नवोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हिंदी व्याकरण को बनाते हैं आसान, रोचक और यादगार। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में जाना था कि व्यंजन क्या होते हैं, और आज हम एक कदम आगे बढ़ते हुए समझेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। क्या आप जानते हैं कि हिंदी में व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इनके अलावा कुछ विशेष व्यंजन भी होते हैं जिनका उच्चारण और प्रयोग थोड़ा अलग होता है। तो चलिए बच्चों, आज हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे व्यंजन का वर्गीकरण, साथ में उनके उदाहरण, उच्चारण और महत्व भी जानेंगे। तो तैयार हो जाइए सीखने के लिए हिंदी व्याकरण को सबसे सरल रूप में, सिर्फ और सिर्फ रुद्रा नवोदय एकेडमी के साथ। गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास शुरू करें। और आज की क्लास में हमें क्या देखना है? व्यंजन के प्रकार, यानी कि व्यंजन का वर्गीकरण। तो व्यंजन के वर्गीकरण कितने प्रकार से किए गए हैं? कौन कौन से हैं? पहला हमने देखा क्या? स्पष्ट व्यंजन, दूसरा अर्थात व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन। तो पहले हम इसको देखते हैं, किसको? स्पष्ट व्यंजन को। स्पष्ट व्यंजन क्या होता है? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी विशेष स्थान, अब मुख का कौन सा विशेष स्थान? तो जैसे कंठ, तालु, सन और का स्पर्श करते हुए निकले तो उसे क्या कहते हैं? स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। यानी स्पष्ट व्यंजन की विशेषता है कि जो स्पष्ट व्यंजन का उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है? फेफड़े से। यानी कि हमारा फेफड़ा क्या होता है? गुब्बारे के जैसा बढ़ता है, घटता है, घटता है, होता। फेफड़ा ही काम करता है ना सांस लेते समय। तो हवा कहाँ बढ़ती है? हमारे बॉडी में हवा कहाँ इकट्ठा होती है? तो फेफड़े के अंदर। तो जब हम बोलते हैं जो कुछ भी बोलते हैं तो फेफड़ा के क्या होता है? फेफड़ा से हवा निकलती है, चाहे वो स्वर बोले चाहे वो व्यंजन बोले। लेकिन स्वर बोलते हैं तो जो हवा निकलती है वो मुख के किसी विशेष भाग को स्पष्ट नहीं करती, तो बाहर निकल जाती है। लेकिन जब व्यंजन निकलता है तो मुख के अन्य भागों को स्पष्ट करता है। जैसे स्पष्ट व्यंजन की व्याख्या यानी कि परिभाषा के हिसाब से क्या कहा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो मुख से निकले, यानी हवा कहाँ से निकले? फेफड़े नहीं, या मुख से निकलने वाली हवा मुख के विशेष स्थानों को क्या करे? स्पष्ट करे। स्पष्ट का मतलब होता है छूना। जब स्पष्ट करे तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। अब इस स्थान कौन सा विशेष है? तो कंठ। अब कंठ कहाँ है? तो कंठ यानी कि ये गला, जो कंठ देख रहे हैं ना, ये को इसको क्या कहते हैं? कंठ। तालु कहाँ है? तालु बचपन में देखे होंगे कि तालु है, इसके बीच वाला जो चिकना वाला भाग होता है क्या होता है? तालु होता है। और मुर्दा, मुर्दा मुर्दा जैसे ही उसके बीच वाले भाग से आगे जीभ के दांत के ऊपर देखोगे ना तो लाइनिंग होता है, तो उसके ऊपर स्पर्श करती हो क्या है? मुर्दा। उसे क्या कहते हैं? मुर्दा। दंत यानी कि आपका दांत, ओष्ठ यानी कि आपका ओठ। अब ये जितने व्यंजन है स्पष्ट व्यंजन, ये यहाँ से क्या होते हैं? स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे इसको बांटा गया है तो व्यंजन को जो बांटा गया है, व्यंजन को, कौन से व्यंजन को? स्पष्ट व्यंजन को। तो 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्ग क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, ट वर्ग का मुर्दा से, ट वर्ग का दंत से, प वर्ग का ओष्ठ से। इसका उच्चारण स्थान हो गया। अब ये कह रहा है कि किसके स्थान पे है? उच्चारण स्थान के आधार पे, यानी उच्चारण के दृष्टि से, उच्चारण के दृष्टि से इसका उच्चारण स्थान बता दिया गया कंठ। अगर कहे तो इसके वर्ग की तरह होते हैं, तो वर्गों की संख्या होती है स्पष्ट व्यंजन है 5। वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5। 5 कौन कौन? क, च, ट, प, व। वर्ग।
क्या कहते हैं? वचनाकोश। तो प्रत्येक वर्गों में वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 5। प्रत्येक प्रत्येक वर्गों में वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या, तो वर्णों की संख्या होती है बेटा 5। कितनी? 5। 5 वर्ग में 5 5 25। तो वर्गों की संख्या यानी कि स्पष्ट व्यंजन की संख्या कितनी होगी वो? 25। लेकिन अब अनोखा ये बात है कि इसमें 2 और आ गए हैं। टॉ वर्ग में क्या आ जाते हैं? ड और ढ, जिसके नीचे बिंदी लगा दी जाती है। अब जो वो आते हैं तो इसकी संख्या कितनी बढ़ा देते हैं? 2 और बढ़ा देते हैं। तो स्पष्ट व्यंजन की वर्तमान में जो संख्या है, कुल संख्या, स्पष्ट व्यंजन की कुल संख्या वो कितनी है? 27। लेकिन स्पष्ट व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। ये ध्यान रखना है पेपर में। पेपर में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ से बनाया जाता है। केवल संख्या से, वर्णों से, उच्चारण स्थान से कि कौन सा किसका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे कंठ से उच्चारण करना है तो इसके हम चार्ट को आप लोग देखते हैं अगले कि इसको चार्ट को बनाते हैं और इसमें देखते हैं कि वहां पे संख्या निकाली जाएगी। चले आगे, इसको दिखा था यहाँ पे। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमें स्पष्ट व्यंजन लिखना है। क्या लिखना है बेटा? स्पष्ट व्यंजन। स्पष्ट व्यंजन में कहा गया कि प्रत्येक वर्ग में वर्ग कितने हुए? 5। क वर्ग, क वर्ग में क, ख, ग, घ और हम लोग बचपन में यहाँ लिखे देते थे बिंदी। यहाँ नहीं डालना है, कहाँ डालना है? यहाँ डालना है। अभी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं? नीचे बिंदी डालते हैं। तो नीचे बिंदी नहीं डाला जाता है। च वर्ग, च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में ट, ठ, ढ, और ट वर्ग में ट, ठ, ढ, भ, न। प वर्ग में प वर्ग में प, फ, भ, भ और न। ये संख्या कितनी हो गई? 5 वर्ग हो गए। 5 वर्ग हो गए। और वर्णों की संख्या कितनी हो गई बेटा? वर्णों की संख्या 5। 5 गुणे 5 25। तो स्पष्ट व्यंजन की संख्या 25। लेकिन स्पष्ट व्यंजन की कुल संख्या 27। अभी ट वर्ग में 2 और बढ़ जाते हैं। 2 कौन आ जाते हैं नया नया? तो ये आ जाते हैं आपके यहाँ पे ड के नीचे बिंदी लगा के और ढ के नीचे बिंदी लगा के। इसे आगे चल के जब व्यंजनों के अतिरिक्त में आते हैं तो इसे क्या कहते हैं? अतिरिक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं, द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं, उपक्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो ये व्यंजन के अन्य भेद में आ जाते हैं। 9 विकसित व्यंजन है, नए नए अभी आए हैं ये। ठीक है, तो कुल संख्या पूछी जाएगी तो कितनी होगी? 47। और केवल संख्या पूछी जाएगी तो पूछा जाए क का उच्चारण कहाँ से होगा? दंड से। च का उच्चारण तालु से। त का उच्चारण त का उच्चारण और प का उच्चारण। कोई माई का लाल है बिना होश सताए हुए प का उच्चारण कर दे। है कोई अपने मम्मी का लाला है जो बिना होश सताए प का उच्चारण कर दे? समझ में आया? तो ये रहा आपका क्लास। इसको कंठ को क्या कहते हैं? कंठ तालु के तालव्य और मूर्धा को मूर्धन्य, दंत को दंत्य और ओठ को ओष्य। ये सारे आपके
व्यंजन के स्पष्ट व्यंजन के भाग रहे। अब इसमें ये देखा जाता है कि कौन बबुआ अघोष है, कौन बबुआ सघोष है। तो अगले पार्ट में, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अघोष और सघोष। आज हमने बहुत ही सरल और रोचक तरीके से सीखा व्यंजन का वर्गीकरण, जिसमें हमने जाना कि हिंदी में व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। साथ ही कुछ अन्य व्यंजनों के बारे में भी समझा। अब आपसे एक छोटा सा काम, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा वर्ग सबसे आसान लगा। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें रुद्र नवोदय अकादमी के चैनल को, जहां सीखना होता है आसान और मजेदार। अगले वीडियो में हम जानेंगे अघोष और घोष के बीच का अंतर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए हिंदी व्याकरण को सबसे सरल भाषा में। धन्यवाद बच्चों। जय नवोदय।